कि जो भी इस प्रकार के कार्य करेगा उसको चौराहे पे लटकाकर फांसी दी जाएगी। क्योंकि देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं जहां मैं मान सकता हूं कि लड़कियों की शायद गलती थी, कोई लड़की बहला फुसला कर लेके गए इस प्रकार। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप हुआ, इसमें सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में बहुमत के साथ हमने जिस पार्टी को जिताया है उसमें उसी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और उस जगह के कोई एक प्रधान भी उसमें सम्मिलित है। सबसे बड़ी हमारे देश का दुर्भाग्य, निर्भया कांड हुआ। आरोपी तो जो थे, जो जिनके खिलाफ सबूत भी था, उनको भी वकील मिला। कोई भी वकील जब भी सुनता है कि किसी नाबालिग के साथ रेप हुआ है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनका केस मत लड़ो। एक दूसरा, बस ये दो चीज़ें चाहता हूँ। उच्च पदाधिकारियों में गिने जाते हैं तो उनके द्वारा दो परिवार को इस तरीके से रौंद डाला गया कि उनके पास उम्मीद भी नहीं है। वो वहीं पे ऑन द स्पॉट। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। इसमें सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में बहुमत के साथ हमने जिस पार्टी को जिताया है उसमें उसी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और उस जगह के कोई एक प्रधान भी उसमें सम्मिलित है। तो अब मुझे मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जिस सरकार को हमने इतनी मेहनत करके बहुमत के साथ विजयी बनाया, अगर उसी के कुछ लोग इस तरीके से छवि को धूमिल करेंगे, अपने करैक्टर को धूमिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे? क्या उत्तराखंड में ये कानून लागू नहीं हो जाना चाहिए भू कानून से पहले कि जो भी इस प्रकार के कार्य करेगा उसको चौराहे पे लटकाकर फांसी दी जाएगी? क्योंकि देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं जहां मैं मान सकता हूं कि लड़कियों की शायद गलती थी, कोई लड़की बहला फुसला कर लेके गए इस प्रकार के अगर केस होते हैं तो फिर भी कुछ मार्जिन होता है कि हाँ, हो सकता है कि 20-22 साल की लड़की है तो उसके पास इतना दिमाग होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है 5 से 10 साल के बच्चों की या 1 से 10 साल के बीच के बच्चों की, तो इस बात पर किस तरीके का जवाब और क्या जवाब होना चाहिए? क्या हमारी सरकार को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए? पर सरकार कौन है? जो मिले हैं वो भी सरकारी लोग तो है। वो अगर किसी भी पार्टी में होते तो वो यही करते क्योंकि उनकी मानसिकता खराब है। विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं और ये इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या शहरों में रहना सेफ नहीं है? मैं अभी कुछ समय पहले खबर पढ़ रहा था कि देहरादून में एक नाली में एक औरत की लाश मिली। ऐसा तीसरी बार हुआ कि चौथी बार हुआ। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इतने धड़ल्ले से ये अपराध क्यों हो रहे हैं देहरादून जैसे शहरों में। खैर, मेरा काम है आप लोगों को ये हरियाली दिखाना, पहाड़ दिखाना, बारिश दिखाना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से उत्तराखंड में थोड़ा सा तो लोग जागें, इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने ब्लॉग्स की। तो आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहलाग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देहरादून में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं जिसके बाद मैंने ये पर्सनली फील किया है कि अब राजधानी जो है ना हमारे उत्तराखंड की, ये चमोली गैरसैंण चले जानी चाहिए। क्योंकि देहरादून जो है वो बहुत सारे अदर स्टेट के बहुत नज़दीक है, और वो भी ऐसे स्टेट हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो एक उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत खतरनाक है, और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी हैं वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे उत्तराखंड में एंटर करना देहरादून के थ्रू। देहरादून में बहुत सारी अलग अलग लोग हैं, मतलब सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं है, वहाँ बाहर के भी लोग इतनी मात्रा में बस चुके हैं कि वो लोग बिना सोचे समझे अंजाम दे रहे हैं ऐसी घटनाओं को। और कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को समझाने की, अपने बच्चों को ये शिक्षा देने की कि संभल जाओ, खुद से संभल जाओ। खैर, संभलने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि अगर संभले हुओं के साथ भी अगर ये कांड हो रहा है तो सरकार भी मदद नहीं कर रही है। इतनी भयंकर धांधली, इतनी भयंकर गुंडागर्दी, ये सब कुछ इस हद तक पहुंच चुका है कि अब शायद इसको रोक पाना मुश्किल है इसको रोक पाना। तो अब क्या करना चाहिए? अब मेरे हिसाब से राजधानी को बदल दो, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के बीच में कोई जगह चुनते हैं ना जहां अदर स्टेट के लोग ना आ सकें ज़्यादा, तो हो सकता है कि इस चीज़ पर नकेल कसी जाए। तो मेरे हिसाब से चमोली में राजधानी अब जानी चाहिए। आपकी क्या राय है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बारिश ने अभी रुकी है बारिश, अभी समय हो रहा है 2-2:30 बज रही है, इसलिए ब्लॉग मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। और मैं अपने ब्लॉग हमेशा अपने ही छत से ही शुरू करता हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि बारिश में कोई कहीं नहीं जा रहा है। अगर कहीं जाने का होता तो मैं जाता, और आप लोग भी बारिश में कहीं मत जाइए। मैं बताता हूँ क्यों। अभी एक परिवार की भयंकर रील वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक परिवार, उसकी बीवी, बच्चे, एक 4-5 साल का बच्चा है या शायद उससे भी कम, किसी नाले में सेल्फी लेने के लिए खड़े हो रखे हैं। अचानक से पानी का स्तर बढ़ता है और वो सभी लोग उस पानी में बह जाते हैं और एक भी नहीं बचा। अगर आपको भी इसी तरीके की एडवेंचर्स जर्नियाँ करनी है तो बेशक जाइए, खुले में घूमिए। गांव आपका है, उत्तराखंड आपका है। बट अगर समझदारी दिखानी है तो आजकल इन महीनों में, सावन का महीना है, टूट फूट हरियाली सब जगह देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है।
यही इसी लालच में आप लोग आते हो और फिर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवाते हो और फिर उसमें आप सरकार को दोष देते हो, जो कि बिल्कुल नहीं है। पानी का बहाव अचानक से तेज़ होता है, उत्तराखंड में अचानक से आपदाएँ आती हैं, सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हो तो। तो सँभलिए, समझाइए अपने आप को भी और अपने परिवार को भी कि आजकल इस मौसम में, मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बादलों का, एक बार बादलों का कलर देखिए, काले बादल लगे हुए हैं, घने बादल लगे हुए हैं। अभी यहाँ पूरा कोहरा था लगा हुआ और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना जाएँ, क्योंकि गाँव में फिर भी समझ में आता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना, तो कहीं भी टूटता है तो आवाज़ से पता चल जाता है कि वहाँ टूटा है। हमारे गाँव में ही अभी 2 दिन बारिश होगी ना, बहुत जगह टूट जाएगा। तो बचिए इन चीज़ों से। ये मेरे ब्लॉग के थ्रू मैसेज है, इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आप लोग देख सकते हैं, सावन के महीने में अलग ही खूबसूरती रहती है, अलग लेवल की हरियाली ही दिख रही है चारों साइड। हरा भरा हो चुका है मौसम और इस सिचुएशन में मुझे सोचिए, मुझे ब्लॉग अपलोड करने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिर इसी वजह से मैं डेली नहीं कर सकता ब्लॉगिंग और डेली इतने सारे टॉपिक्स भी नहीं आते। इन घरों को जानते हो आप, ये घर देख के आपका मन करता है कि ये भी किसी का घर होगा। ये हमारे चाचा जी का ही घर है, वो कहीं गए नहीं हैं, वो ये गाँव में ही रहते हैं। लेकिन ये यादगार जो चीज़ें थी ना, ये अब मिल पाना संभव नहीं है। देखिए, इनको त्योबारी बोलते हैं और पठालियों के मकान होते थे, क्योंकि अब शायद ही मैंने जौनपुर जौनसार साइड थोड़ी बहुत देखे हैं ये मकान, पर हमारे गांव में कम रह गई हैं। और जो रहे भी हैं, जो हैं भी ना, उनमें भी कोई रहता नहीं है। पर क्या बनावट और क्या संरचना थी इनकी, पत्थरों से बनते थे, गांव के ही लोग मेहनत करके ये पत्थर लेके आते थे। आज की डेट पे झाड़ झंकार हो चुके हैं, अभी भी एक मकान बनाने लायक पत्थर है इस मकान में। तो ऐसे ही मैं क्या बोलना चाह रहा था, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा ही आलस सा आ रहा है आज के दिन मेरे को। पर हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है, ऐसे मकान जो कि अविलुप्त तो हो रहे हैं। और एक दिन देखना उत्तराखंड ना, हाँ, उत्तराखंड से हमारी संस्कृति, हमारी सब चीज़ें ऐसे ही विलुप्त होंगी ना, हम देखते रह जाएंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पहाड़ी संस्कृति के इस ब्लॉग में मैंने आपको बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ बताया। चलिए, आज का एक सवाल है कि ये फूल, आज तो मैं पत्ते भी दिखा रहा हूँ, देखता हूँ मैं कितने पहाड़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कितने पहाड़ियों को ये नॉलेज है। आज देखो, मैं पत्ते भी दिखा रहा हूँ, और पत्ते और फूल देखने के बाद बताइए ये किस सब्जी का फूल है। मैं ये भी बता दिया मैंने, सब्जी है। ये बताइए ये किस सब्जी का फूल है और ये किस सब्जी के पत्ते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो ये थी कि आपने हाल ही में सुना होगा ना, टिहरी में आजकल एक एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर, जिसमें एक अधिकारी थे, बीडीओ थे सर, बीडीओ सर जो भी हमारे उच्च पदाधिकारियों में गिने जाते हैं। तो उनके द्वारा दो परिवार को इस तरीके से रौंद डाला गया कि उनके पास उम्मीद भी नहीं है। वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो अब अगर हम ये बोले कि ये इसमें गलती किसकी है, ये सारी बातें फिजूल है। सीधी सी बात है, उस आदमी की गलती है। वो या तो पी के चला रहा था या किसी भी वजह से चला रहा था, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब गाड़ी उस लेडीज़ पे लगी ना, तो वो उछल के सीधे नाली में गिरी। ये जो चीज़ है ना, ये सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें कोई आवाज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिंपैथी, अधिकारी है, सरकारी लोग तो वैसे भी नहीं बोलेंगे। होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वो तो वैसे भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन हम में से, मैं हूँ, आप हैं, हम में से किसी ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, सिवाय रील भी पोस्ट किया ना। रील में भी क्या लिखा? किसी ने भी ये नहीं लिखा कि इसकी गलती है। सबने ये लिखा कि यार भगवान इनको श्रद्धांजलि दे। भगवान उनको श्रद्धांजलि दे देगा अपने टाइम पे। अगर ऐसी भावनाओं वाली बात है तो फिर तो भगवान की मर्जी है, ये तो भगवान की मर्जी से हुआ, फिर तो उसे कुछ होना ही चाहिए। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि उस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल उत्तराखंड सरकार को सेट करना चाहिए कि आदमी पीने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाने के बारे में 50 बार सोचे। देखिए, तुम्हें कितनी भी तेज़ चलना है, अगर तुम्हारी तेज़ चलने की वजह से तुम्हारे परिवार के भी सदस्य मरते हैं तो वो भी तुम्हारी गलती है। तो सोचो, इसने तो किसी और के परिवार के बेवजह 3 सदस्य मार डाले, बेवजह, उनकी कोई गलती नहीं थी। ऊपर से ये भी सुनने में आया कि पहले किसी बुड्ढे को ठोक के आ चुका था, बुजुर्ग आदमी को। ठीक है, अब इसमें कौन, अब सबसे बड़ी हमारे देश का दुर्भाग्य, निर्भया कांड हुआ। आरोपी तो जो थे, जो जिनके खिलाफ सबूत भी था, उनको भी वकील मिला। उत्तराखंड में इतने कांड होते हैं। ये अंकिता भंडारी कांड हुआ, उसके जो आरोपी थे उनको भी वकील मिला। मतलब इन वकील, जो ये पद है ना, कुछ लोगों ने इस पद की गरिमा का इतना नुकसान कर दिया ना कि अब तो न्यायपालिका से भरोसा ही उठ गया है। इनको भी वकील मिलेगा। भाई, मैं इन भाई साहब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो ये वकील हैं, मैं उस प्रत्येक वकील से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो दिखाते क्यों नहीं हो?
या तो एक बात साफ अपने बोर्ड पे लिख दो, पैसा ही भगवान है, फिर तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास आना भी नहीं है। भाई ख़त्म से ख़त्म कैटेगरी का काम करने वालों को वकील क्यों मिलता है? कोई रेप हो रहा है, आरोपी के पास बहुत बेहतरीन वकील है, दूसरे पक्ष के पास उतना है ही नहीं। इतनी सी इंसानियत भी है तुम्हारे अंदर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पे मत लेना, पर उनकी जो इस टाइप के हैं कि अगर इतनी सी भी इंसानियत है ना, तो अपना ईमान धर्म बचाओ, उस पद की गरिमा का पालन करो। ये पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आप लोग इस तरीके से इसका दुरुपयोग करते हो, ऐसे लोगों की वकालत मत किया करो। 2 चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ 2 चीज़। पहली, कोई भी वकील जब भी सुनता है कि किसी नाबालिग के साथ रेप हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनका केस मत लड़ो। एक, दूसरा, बस ये 2 चीज़ें चाहता हूँ। दूसरा कि जब भी सुनते हो कि किसी आदमी ने नशे में ये काम कर दिया, तो उसका केस मत लड़ो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे भी पता है नशे की पावर क्या है, और हर किसी को पता है। नशे में आदमी बहुत बहकता है, बहुत गलत हो जाता है, और जब आदमी को एहसास हो जाता है कि वो गलत है, तो उसे घर पे रहना चाहिए। बस ये मेरी दो मांगे हैं। इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबके पास ये 2 मांगे पहुंच जाए। ये देखिए, मैं पिछले 2 घंटे से लगातार कमरे के अंदर हूँ, अभी बाहर आया। यहाँ ऐसे ही कोहरा लगा हुआ है पूरा, ठीक सामने देखिए आप। तो बारिश लगातार लगी हुई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले उत्तराखंड में ना बारिश बहुत ज़्यादा होती थी और अपराध कम, और अब उत्तराखंड में अपराध बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बारिश कम हो गई है, क्योंकि बारिश कम है, बारिश ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बस यही सब कुछ, यही ये डायलॉग मारता हूँ मैं, बहुत बेहतरीन मारता हूँ। अब इसके बाद हम क्रिकेट खेलने जाते, लेकिन नहीं जा सकते। ये आगे देखिए, हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं बड़े होने लग गए हैं। और मेरा पिछला ब्लॉग जो मैंने बोला था कि हमारी बहनें जो हैं वो थोड़ा सा मुसलमानों से, अदर कम्युनिटी से दूर रहें, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। ये देखिए, बारिश से ना ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। गुलाब देखिए, इसके बगल में ये भी है एक फूल। ये तो क्या बोला यार मम्मी, ये वाला था सदाबहार का फूल है। ये गेंदा देखो, गेंदा कितना प्यारा लग रहा है, देखो। अब वैसे मेरे फ़ोन का कैमरा भी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा होगा इसका। ये गुलाब आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए आप। एक फूल ये भी है, इसका नाम मुझे नहीं पता। मोगरा है वो, मोगरा जिसका गजरा बनता है। आप तो पूरा हरा ही हरा है सावन में। और सामने बिल्कुल प्यारा सा कोहरा लगा हुआ है, धीरे धीरे बारिश भी लगी हुई है। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर दृश्य जो है दिख रहा है। व्यू देखिए। ये आपको याद नहीं दिलाता कि कॉलेज पेंटिंग स्कूल में जो पेंटिंग बनवाई जाती थी, उस पर ऐसे पहाड़ियाँ होती थी, उसके बीच में एक दिखाया जाता था, ऐसा फिर घर दिखाए जाते थे। ये सेम वैसे ही लग रहा है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और गांव के ग्रामीण लोग, दादी दादाजी लोग जो हैं घूमने आ रखे हैं, क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं। मैं भी घूमने आया था, पर मेरे को कोई मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से वापस घर जाऊँगा अपने। सोचा आपको जाते जाते ये व्यू दिखा दूँ। अभी मैं यहाँ पर आया तो मुझे मिले, पीछे से आ रहे गोलू भाई और ये बिशंबर हमारे भाई साहब। यहाँ पे टूटा हुआ है सड़क, यहाँ पे आजकल में टूटी। ये पीछे गोलू आ रहा है, गोलू इतने दूर से दिख रहा है गोलू। हाँ बस दिख रहा है गोलू भाई हमारे, ये हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। आज कोई आया नहीं खेलने, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब था, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जगह ये, ऐसे वाला पोज बना के हम सेल्फी ले सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का समय आ चुका है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बोली गई बातें पसंद आई होंगी। वैसे हम आ रही हैं आपको, मुझे लग रहा है ब्लॉग अच्छे चल रहे हैं। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलता है आपको अगले ब्लॉग में। जाते जाते आपको एक प्यारा सा कुत्ता दिखा देता हूँ, तो इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को। इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों ब्लॉग को, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब लगातार करिए।